हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है। आज मैंने सुबह उठते ही बच्चों को नहला दिया था क्योंकि उनको कल नहीं नहलाया था। वो मतलब उससे पहले वाले दिन मतलब कटिंग करवा के आए थे, हेयर कट। तो उनको शाम को 5 साढ़े 5 बजे नहलाया था, इसलिए कल उनको स्किप कर दिया था नहाना। और फिर आज मैंने उठते ही उनको पहले नहला दिया क्योंकि गर्म पानी रखा था, वो तो वेस्ट हो जाता, मैं तो अभी नहाऊंगी नहीं। तो दोनों को नहला दिया। इधर मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया है, मतलब जो सामान था ब्रश वगैरह उनका उठा दिया है, शैम्पू वगैरह। और एक बकेट मैंने पानी का भर के लगा दिया है, किसी को नहाना होगा तो नहा लेगा। मतलब मैं और हस्बैंड ही रह गए हैं तो हस्बैंड नहा लेंगे उठ के। तो इधर फिर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए क्योंकि उसके बाद मुझे खाना बनाना था सबसे पहले। तो झाड़ू निकाल दूँगी, फिर अपना पोछा मैं लगाती रहूँगी कभी भी, मतलब किसी भी टाइम लगा दूँगी। एक बार खाना बना के रख दूँगी तो एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी था। और इधर बच्चों ने रात को स्नैक्स खाया था, समोसा वगैरह। तो इधर अच्छा खासा कचरा कर रखा था, तो मैं सोचा झाड़ू लगा देती हूँ पहले। तो बस मैंने सारी जगह ऐसे क्लीन कर दिया था, अच्छे से झाड़ू लगा दी थी मैंने, झड़का झड़का के सब कुछ। सुबह उठते हैं तो एक बार तो मतलब ऐसे काम काबू से बाहर हो जाता है कि पहले कौन सा करें और बाद में कौन सा करें। तो मुझे जो ज़रूरी लगता है कि पहले खाना जैसे ज़रूरी होता है तो उसको भी बना के रख दो, झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद खाना बना देती हूँ और फिर बाद में मैं अपना धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। जिसको जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। तो बस इधर से मैंने आज ये डस्टबिन भी खाली करना था, तो ये ब्लैक वाला थैला लेके इसी में कचरा डाल दिया था। किचन का भी मैं ले आई थी और फिर बाद में डस्टबिन को भी खाली कर दिया था। फिर मैं फटाफट हाथ धो के लगी थी अपना जो ये लौकी रखी थी, मतलब थी तो कच्ची एकदम, लेकिन थोड़े बहुत बीज इसके अंदर ऐसे हो रखे थे पके पके से। तो इसको छाट छाट के मैं ऐसे फ़ोन देखते देखते काटने लग रही थी। और मतलब जैसे एक आध बार तो होता है कि बिल्कुल कच्ची घिया निकलती है और एक आध बार होता है कच्ची तो होती है लेकिन उसके अंदर मोटे मोटे बीज रहते हैं एक आधा। तो मैं इसमें से कुछ तो मैंने ऐसे ही काट दी थी और कुछ बीज वगैरह हटा के फिर मैंने की थी। और जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड एकदम से ही बोल देते हैं कि ड्यूटी जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाती है काम को काबू में करना। तो खाना जितना जल्दी हो सकता है मैं उन्हीं से पूछ रही थी कि कब जाना है, किस टाइम जाना है, क्योंकि एकदम से कह देते हैं कि अभी जा रहा हूँ मैं और फिर कुछ नहीं खा के जाते। तो बस मैंने फटाफट इधर लौकी की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था और साइड में मैंने आटा भी लगाना शुरू कर दिया था। तो जब तक ये टमाटर गलेगा मैंने आटा लगा दिया था और फिर इसमें लौकी डाल के और 3 से 4 सीटियाँ मरवा दी थी, तो अच्छे से होगी थी। थोड़ी सी मैं ग्रेवी रखती हूँ क्योंकि लौकी की सब्ज़ी हमारे यहाँ सब ना चावल के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अभी तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और फिर दोबारा खाएँगे तो चावल बना दूँगी। अच्छी खासी सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ और अच्छी लगती है चावल के साथ। थोड़ी सी तीखी रखती हूँ सब्ज़ी को। तो ऐसे ऐसे करके और फिर इसमें 3 से 4 सीटी मैं लगवा दूँगी। तब तक मैंने अपना आटा वगैरह लगाया और थोड़ा सा स्लैब वगैरह क्लीन कर लिया था और फिर टाइम से ही बना दिया था। तो अपना खा के चले गए थे और ऐसे बोल के गए थे कि दोबारा मेरे को यही सब्ज़ी देना। उनको काफ़ी पसंद आती है लौकी की सब्ज़ी इस तरीके से बनाई हुई। और बस मैं इधर अपने फटाफट फिर रोटियां सेकने लगी थी और मैंने मतलब बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी अभी बना लिया था नाश्ता। तो बच्चों को भी करवा दिया था, उनको न तो नहला दिया था पहले ही और फिर मैंने भी खा लिया था। और मैं नहा ही नहीं थी। वो होता है कई बार कि मैं नहा नहीं पाती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि काम फिर जैसे ख़त्म करने होते हैं ना, तो उससे पहले फिर मैं नहा नहीं पाती हूँ। तो अभी मेरे को पोछा लगाना है, कुछ कपड़े हैं वो हाथ से धुलने हैं, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि नाश्ता कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाती, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो बीच में लड़ाइयाँ करते हैं, रोने लगते हैं, तो उनको संभालना होता है। बस मैं एक बार फिर खाना बना लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से काम करती रहूँगी। और ऐसा होता है कई बार तो काम काबू में ही नहीं आता, मतलब रोज़मर्रा का मैं जितना भी काम रहता कर लेती हूँ, लेकिन क्या है कि मैनेज नहीं हो पाता। मैनेज मतलब जैसे कपड़े वगैरह हैं वो अच्छे से सेट नहीं हुए हैं और मेरे को किचन भी डीप क्लीन करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जब तक ये नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा चैन नहीं रहता मुझे, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो आज मैंने दिन में वो कर लिया था, मतलब ये तो मैं बाद में वो वीडियो जैसे एडिट कर रही हूँ उस टाइम तक। तो मैं आज दिन में बिल्कुल भी जैसे खाना वाना उनको जल्दी करवा दिया था सबको,
तो बच्चे अपना खेल रहे थे, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े वपड़े जो जिनकी जगह पे थे तो उधर लगा दिए थे। तो थोड़ा सा रूम खाली हो गया था, नहीं तो मैसी मैसी लग रहा था। 2 दिन से कपड़े कुर्सी के ऊपर ही स्टॉक होते जा रहे थे। तो इधर मैंने खाना दे दिया था हस्बैंड को, और फिर उसके बाद मैं अपने असली काम पे आ गई थी। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि पहले सोचा कि ये काम निपटा दूँ, क्योंकि फिर वही मतलब रूटीन वाला ही काम हो जाएगा, ये फिर भी रखा रह जाएगा। तो ये इधर 2 दिन के कपड़े स्टॉक हैं इस चेयर के ऊपर, तो बस मैं अभी इनको ख़त्म करके ही सांस लूँगी। तो इधर से ये वाले कपड़े मैंने उठा के अलमीरा में लगा दिए हैं बच्चों के, और हमारे कपड़े मैंने इधर रख लिए हैं। तो मैं अभी इनको बैग में डालूँगी और लगेज है उनमें डाल दूँगी। और क्या हो रहा है कि कभी सर्दियाँ हो रही हैं, कभी गर्मी हो रही है। तो आज इतनी गर्मी थी कि मैंने बच्चों को जैसे वो गर्मियों वाले कपड़े ही पहनाए, बहुत गर्मी हो रखी थी। पानी तो जैसे गुनगुना करके ही 1 बकेट गर्म किया था, उसमें से भी बच गया था। तो बिल्कुल गुनगुना पानी करके बच्चों को नहलाया था। और पंखा चला के सोते हैं, और मच्छर भी इतने हो रहे हैं, तो पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। तो बारिश होती है उस टाइम ठंड हो जाती है। तो मैंने क्या किया, जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं वुलन वाले, वो मैंने वापस उसी बैग में डाल दिए कि स्पेस नहीं घेरेंगे, क्योंकि कपड़ा एक उठाते हैं बच्चे, ढूंढते कुछ हैं और पूरा फैला के रख देते हैं। तो जितने कम कपड़े अलमारी में रखूँगी उतना ही ठीक रहेगा, समेटने में भी आसानी रहेगी। और उधर ये जो चादर बिछा रखी है इधर मैं प्रेस करती हूँ, तो ये एरिया मेरे को खाली करना है, क्योंकि आज जाना है शाम को एक फंक्शन में। चिराग के स्कूल का फंक्शन है, तो 2-3 ड्रेस उनको प्रेस करना है, तो इधर से मैं खाली कर दूँगी। तो ये यशिका की कुछ ड्रेसेज हैं, इनको मैं अलग रख दूँगी। जब टाइम होता है ना पहनाने का तो मिल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि बच्चे इधर से उधर घुसा देते हैं बैग में भी कपड़े। तो ये मेरे दुपट्टे वगैरह ऐसे ही हो रखे थे, और ये वाला ड्रेस मैं पहन लूँगी, इसको अलग निकाल दिया है। और ये जो मतलब बाहर के कपड़े होते हैं वो हर डेली वियर वाले अलग कर दिए। उसके बाद मैं बीच में ही छोड़ के उन कपड़ों को नहाने चली गई थी, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो गया था। तो मैं जल्दी से करके नहा के आई थी, और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा गुलाब जल लगा लिया था। गुलाब जल लगा के हल्की सी वैसलीन लगा ली थी, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद ही मेरे को जाना है फंक्शन में। तो फिर तब थोड़ा सा कर लूँगी अपना जो भी करना है। और फिर मैं लगी थी इधर मेरे ये वो बीच वाला काम जो मैंने छोड़ दिया था उसी को कंप्लीट करने के लिए। और आजकल थोड़ा सा मूड भी ऑफ रहता है, क्योंकि मतलब मेहनत इतनी कर रही हूँ लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। 2-3 दिन से सेम टू सेम ऐसे ही पड़े हैं। जैसे 2-3 ऐसे भी हो जाते थे तो थोड़ा सा तसल्ली रहती थी कि हाँ प्रोग्रेस पे है, लेकिन अभी 2-3 दिन से जैसे फ्रिज हो गया है, ऐसा हो रखा है कि कुछ भी मतलब ये टच से मस भी नहीं हो रहे, ना ही कम हो रहे ना ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और व्यूज मतलब नॉर्मल डे से मेरे जो लॉन्ग वीडियो पे हैं उन पे अच्छे खासे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी। और वीडियोज़ मतलब लाइक नहीं हो पा रही हैं। 100 व्यूज़ हो रहे हैं, उसके ऊपर भी 1 से 2 लाइक भी नहीं हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मेहनत कर रही हूँ ये मतलब सफल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा टेंशन रहती है। तो कभी कभी काम में मन भी नहीं लग पाता। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो देख रही हूँ ये कर दिया है मैंने इधर से सारा, और बैग बैग में सारे कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं। और खाली होने के बाद इतना अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मुझे किचन में जैसे जो भी काम है, सब्ज़ी तो रखी है, मैं थोड़ा सा चावल बना दूँगी और कुछ रोटियां बना के रखी हुई हैं। तो 6 बजे से जाना है, पता नहीं कितने बजे आया जाएगा। तो आने के बाद खाना वाना नहीं हो पाएगा मुझसे, और क्या फिर ड्यूटी अगर होगी तो खाना अपना खा के चले जाएंगे। तो मैं किचन में आ गई थी उधर से समेटा समाटी करके। और फिर मैंने क्या किया कि दूध रखा था 2-3 बर्तन में। तो ये जो है ये डोलची है, इसमें तो अभी ताज़ा वाला दूध है, और ये जग वगैरह में थोड़ा थोड़ा रखा था। तो आज मैं इसको जमा दूंगी, क्योंकि घी बनाना है। तो मलाई वलाई है सारी इकट्ठी करके पतीले में कर दूंगी। तो ऐसे ही मैं साथ साथ सारे बर्तन धुल रही थी। दूध को छान दिया था मैंने, और गर्म भी रख दिया था। तो ये भी टेंशन हो जाती है अगर फ्रिज में 2-3 टाइम का दूध या फिर कुछ ऐसा रखा रहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बेकार हो रहा है। तो उसको तब तक मैं जमा ना दूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो काम प्रॉपर चाहिए, लेकिन टाइम उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देना होता है। छोटे हैं अभी बहुत ज़्यादा, तो उनको बीच में समझाना भी होता है, अकेले वो नहीं खेल सकते हैं। बाहर होते हैं तो भी 2-4 बार जाके देखना होता है कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ऐसे करके। तो तब तक ऐसे देखो नहीं तो चैन नहीं पड़ता है फिर। और ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते इधर। तो
बस इधर से मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके इधर रख दिए हैं और टेंशन ख़त्म हो गई है। इसके बाद फिर मैंने ना थोड़े से चावल अच्छे से वॉश करके और उबलने रख दिए थे कि तैयार हो जाऊंगे। तो इधर देखो ये है फंक्शन।